नमस्कार। आज हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में जो अंतर है, क्या फ़र्क है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ शब्द मैं लेता हूँ। पहाड़। पहाड़ यह एक जातिवाचक है। हिमालय। हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़। तो हिमालय पहाड़ एक व्यक्तिवाचक है, पहाड़ एक जातिवाचक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक ये भी व्यक्तिवाचक हो जाता है। व्यक्तिवाचक हो सकता है। हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़। गंगा नदी। गंगा नदी। गंगा नदी। भारत। भारत सागर। भारत सागर। भारत सागर। तो देखिए, हिमालय पहाड़। हिमालय पहाड़ तो हिमालय एक व्यक्तिवाचक है, पहाड़ एक जातिवाचक है। गंगा नदी। गंगा एक नदी का पार्टिकुलर नदी का नाम है गंगा। तो नदी, इसे मालूम होता है संसार में जितनी नदियाँ हैं, ये सब नदी गंगा नदी एक नदी का नाम को बोध होता है। तो इसमें नदी, गंगा नदी में फर्क है। गंगा व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, मिलाकर गंगा नदी कहने से एक व्यक्तिवाचक को बोध होता है। और इस प्रकार भारत सागर। भारत और सागर। सागर एक जातिवाचक है। सागर, भारत सागर एक पार्टिकुलर नाम को बोध होता है, इसीलिए भारत सागर एक व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो इसी प्रकार हमको ध्यान रखना चाहिए कि शब्द कैसा सवाल करते हैं, कैसा शब्द प्रश्न आता है, तो उसको ध्यान में देखना चाहिए कि क्या कहते हैं। गंगा नदी कहते हैं या गंगा कहते हैं या सिर्फ नदी कहते हैं। तो जिस शब्द को हम अलग कर देना पड़े भी, तो पहाड़ हिमालय को बात देकर हम कहते हैं पहाड़, तो जातिवाचक हो जाता है। फिर भी हम देखेंगे कि कुछ द्रव्यवाचक या जातिवाचक नाम से पहले अगर सर्वनाम आ जाता है तो वही भी जातिवाचक बदलकर व्यक्तिवाचक हो जाता है। देखिए, किताब। किताब ये शब्द जातिवाचक है। सर्वनाम जोड़कर मेरी किताब,
मेरी किताब, मेरी किताब, ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। वही प्रकार कलम, कलम, कलम ये जातिवाचक है। मेरी कलम, मेरी कलम, ये मेरी कलम व्यक्तिवाचक हो जाता है। एक पार्टिकुलर, एक निर्दिष्ट और एक ही चीज़ को हम जब बोध करते हैं तो उसी समय वो जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यह फर्क है। फिर भी एक नाम व्यक्तिवाचक होने के नाते जातिवाचक भी हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी, एक ही नाम जो हमारे भारत में महात्मा गांधी जाति के पिता होते हैं। फिर भी कोई एक दूसरे देश में एक महापुरुष को महात्मा गांधी नाम के साथ तुलना करके बोला जाता है तो या उपमा देते हैं या कंपेयर करते हैं तो उसी समय महात्मा गांधी का नाम व्यक्तिवाचक नहीं होता है और जातिवाचक में बदल जाता है। तो देखिए व्यक्तिवाचक जातिवाचक में यह फर्क है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य या वस्तु या पदार्थ जो भी हो ये सब मेटेरियल नाउन है। द्रव्य हो या वस्तु हो या पदार्थ हो सब मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जल एक शब्द है, पानी या जल एक शब्द है। इस शब्द ये पदार्थ को हम बहुत कम से कम लेने पर भी उसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे तेल, ये नाम बहुत कम तेल को लेने पर भी तेल का नाम ही रहता है। जैसे लकड़ी, ये लकड़ी एक टुकड़ा लेने पर भी लकड़ी का नाम रहता है। ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत है। फिर भी देखिए कि जातिवाचक या द्रव्यवाचक में फर्क रहता है। जैसे किताब, किताब ये जातिवाचक है। तो किताब से टुकड़ा लेकर किसी को हम दिखाते हैं और कहते हैं कि यह किताब है, वे क्या कहेंगे? किताब नहीं कागज है। तो कागज शब्द है द्रव्यवाचक, कागज, कागज है द्रव्यवाचक, किताब नहीं। क्योंकि किताब का एक टुकड़ा कभी भी कोई किताब नहीं कहता। कागज का एक टुकड़ा जो को भी दिखाओ कागज कहते हैं, किताब नहीं कहते हैं। तो किताब का टुकड़ा किताब नहीं कहते हैं, कागज का टुकड़ा कागज कहते हैं। इससे क्या मालूम होता है? किसी एक द्रव्य या पदार्थ या वस्तु का कोई भी एक टुकड़ा लेकर दूसरे को दिखाए, अगर नाम का परिवर्तन हो जाता है तो वो होता है जातिवाचक। जिसका नाम वही प्रकार नाम रहता है
वो होता है द्रव्यवाचक। पेट्रोल, कागज, ये सब, तेल, पानी, सोना, चांदी, लोहा, ये सब जो एक भी टुकड़ा लेकर हम उसका नाम को भी जानते हैं, पहचानते हैं, लोग बोलते हैं, कहते हैं, तो नाम का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वही द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, एक खिड़की, खिड़की शब्द, कवाट शब्द, तो ये जातिवाचक होता है। मेज जातिवाचक होता है। चाक जातिवाचक है। कलम या पेन जातिवाचक है। तो जातिवाचक या द्रव्यवाचक में इतना ज्ञान रखना चाहिए, इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक टुकड़ा, एक जरा सा टुकड़ा को लेकर अगर हम देखेंगे तो दूसरे लोग या इसका नाम एक ही रहता है या परिवर्तन हो जाता है। अगर नाम एक ही प्रकार रहता है तो वही द्रव्यवाचक होता है, और नाम में परिवर्तन हो जाता है तो जातिवाचक होता है। तो ये है द्रव्यवाचक जातिवाचक में फर्क है। फिर भी देखेंगे और भाववाचक संज्ञा को हम उसी दिन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा एक भाव का बोध होता है, जैसे बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन, मीठा, मिठास, लड़का, लड़कपन, ये सब शब्द जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा का परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़का, लड़कपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, मीठा, मिठास, ये सब। देखिए, लड़का शब्द जातिवाचक है, लड़कपन भाववाचक बन जाता है। बूढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा एक अवस्था है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। मीठा, मिठास, वही प्रकार। तो भाववाचक संज्ञा गुण, दशा, भाव, अवस्था, ये सब का बोध होता है भाववाचक संज्ञा। कभी कभी क्रियार्थक संज्ञा भी भाववाचक संज्ञा, क्रिया भी भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे टहलना, सवेरा अच्छा है, ये जो टहलना, ये जो क्रिया है, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई। लिखना से लिखावट, लिखना, लिखना से लिखावट, लिखावट, ये भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनता है, भाव या क्रिया से भी बनता है। तो हम संज्ञा के
बारे में अल्प अधिक जानकारी ले लिया है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद और संज्ञा के एक संज्ञा के दूसरे संज्ञा के साथ अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ इस संज्ञा के बारे में। परीक्षा में कैसा प्रश्न आता है हमारे लिए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होता है। तो एक संज्ञा का नाम देता है कि जातिवाचक संज्ञा का चुनकर लिखिए। देखिए मैं कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करता हूँ। संज्ञा पर परीक्षा में प्रश्न आता है, कैसा प्रश्न आता है, हम उसका उत्तर कैसे देंगे। जातिवाचक संज्ञा चुनिए। प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा चुनिए। जातिवाचक संज्ञा चुनिए। को है राम, खो सोना, गो आदमी, घो पानी। देखिए जातिवाचक संज्ञा चुनिए, यह है प्रश्न। कैसे चुनेंगे। राम ये जातिवाचक नहीं है, क्योंकि ये एक ही आदमी का नाम को बोध होता है, तो इसीलिए राम व्यक्तिवाचक हो जाता है। सोना ये एक धातु है, मेटेरियल नाउन। गोल्ड ये भी नहीं है। आदमी एक जातिवाचक है, क्योंकि आदमी कहने से कोई एक आदमी को नहीं बोध होता। संसार में सारे आदमी जाति को बोध होता है, इसलिए आदमी जातिवाचक है। पानी ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक या मेटेरियल नाउन, पानी नहीं होगा। तो इसीलिए हमको चुनना पड़ेगा आदमी। फिर भी देखिए, अगर एक ही प्रश्न लेकर, तो फिर प्रश्न को ऑप्शन एक प्रकार रहता है, लेकिन प्रश्न बदल जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांटिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये नहीं होगा, सोना नहीं होगा, आदमी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो राम व्यक्तिवाचक है। फिर भी वही ऑप्शन के साथ प्रश्न भी चेंज हो जाएगा। चेंज है प्रश्न। द्रव्यवाचक संज्ञा चुनिए। द्रव्यवाचक संज्ञा को छांटिए। तो इसमें राम नहीं होगा, द्रव्यवाचक ये है। सोना भी द्रव्यवाचक है, पानी भी द्रव्यवाचक है। तो जब द्रव्यवाचक का प्रश्न देगा तो उसी समय एक ही द्रव्यवाचक को लेकर ऑप्शन देता है। तो राम, सोना, आदमी, तो उसी समय सोना होगा। तो देखिए ये संज्ञा। फिर भी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा को छांटिए। ये ऑप्शन नहीं होगा। भाववाचक, भाववाचक
भाववाचक संज्ञा को छांटिए। ऑप्शन है क मिठास, ख कलम, ग पानी और घ इनमें से कुछ नहीं। इनमें से कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कॉलम नहीं होगा, कॉलम नहीं होगा। ये जातिवाचक है, पानी द्रव्यवाचक है और ऑप्शन फॉर इनमें से कुछ नहीं। तो मिठास होगा भाववाचक संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी सबको मिलता है। तो बाद देखेंगे तो दूसरा ग्रामर जो हमारे किताब में है, तो नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे। आज इतना कहकर मैं रहता हूँ। दिल लगाकर अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करेंगे। किताब में है, किताब को देखिए, समझने के लिए कोशिश करेंगे। मैं रहता हूँ।